नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। झारखंड की पावन धरती से लाइव। दर्शकों, ऑल इंडिया दुसाध परिवार का आज महासम्मेलन रांची में हो रहा है। तमाम देश दुनिया के दुसाध परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोगों ने कहा कि हमको समाज का उत्थान कैसे हो, इसी तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हुई। जैसा कि कई अधिकारी, कई IAS अधिकारी यहाँ समाज के उत्थान की कई बातें हुई। जैसे कि आप जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी तरह से आज ऑल इंडिया दुसाध परिवार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने का एक प्रयास कर रहा है। एक और योजना लॉन्च किया जिससे दुसाध समाज के लोगों को काफ़ी लाभ होने जा रहा है। दर्शकों, ये खबर थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल से कैसे भी आग्रह करूँगा 2 पार्ट में इसे बनाए। जिस तरह तमाम लोग संगठन से जुड़ के अपना विकास, अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, कहीं न कहीं ऑल इंडिया दुसाध परिवार संघ भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य का विकास कर पाएगा। वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट रांची से लाइव। हमारे साथ झारखंड राज्य के प्रभारी अनिल पासवान जुड़े ऑल इंडिया दुसाध महासंघ के परिवार के साथ। क्या कुछ हुआ आज की झारखंड की धरती पे? आज झारखंड के धरती पे ऑल इंडिया दुसाध परिवार पंजीकृत ट्रस्ट का 2य राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन है। इस आयोजन में हम लोगों के अपेक्षा के अनुरूप इससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोगों का साथ मिला अपने समाज के। और राज्य ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों से, वो यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सारे जगह से हमारे पासवान समाज के सारे लोगों ने शिरकत की। क्योंकि ऑल इंडिया दुसाध परिवार का एक ही लक्ष्य है, वो है प्राइमरी एजुकेशन। अब किस तरह से गांव देहात में, दूर दराज में जो हमारे समाज, इवन हमारे समाज के साथ साथ जो अन्य निर्धन परिवार के बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके, उनके लिए हम लोगों ने निःशुल्क शिक्षा का अभियान चला रखा है। गांव-गांव में प्रगतिशील शिक्षा केंद्र के नाम से स्कूल खोल रखे हैं। और मेन उद्देश्य समाज के लोगों को, समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षित करना। ERDP का एक मकसद है कि हम जितने भी नीचे तबके बच्चे हैं, नीचे तबके के कहने का मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, जो शिक्षा को प्राप्त करने से मरहूम रह जा रहे हैं, उन सभी लोगों को एक जगह ला करके उनको शिक्षित करना। हमारे साथ शेर हिंदुस्तान रामविलास से रामबली पासवान जुड़े। एक रामविलास पासवान थे, दूसरा रामबली पासवान है, जो पूरे हिंदुस्तान के दुसाध जातियों के एक करने में लगे हुए हैं। क्या उद्देश्य है संगठन का, ऑल इंडिया दुसाध परिवार क्या करने जा रहा? सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारे समाज के जितने भी पासवान समाज के अलग अलग संस्था के लोग हैं, सब लोग एक विचारधारा में जुड़ करके समाज विकास में एक हो जाएं। शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा का ज्योत जलाने का काम हमने ऑल इंडिया दुसाध परिवार की तरफ से किया है, इसको उस उद्देश्य तक ले जाना है। प्राइमरी शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक समाज को देना है। इसमें जहाँ तक हमारा समाज मदद करता है, हमारे लोग हमारे संस्था को मदद करता है, ये संस्था के सभी पदाधिकारी, ट्रस्टीगण अंतिम समय तक समाज के विकास में लगा रहेगा, अंतिम क्षण तक लगा रहेगा। जिस तरह से हिंदुस्तान में कई जातियों के संगठन है, तो आपने दुसाध संगठन बना के क्या संदेश देना चाहते दुसाध के समाज के लोगों को? मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा बच्चा अगर भूखा है तो मैं बगल वाले को बच्चे को भरपेट खाना नहीं खिला सकता, अपने बच्चे को भूखा रह करके। मेरा घर अगर कमज़ोर है तो मैं बगल वाले को घर को मजबूत नहीं कर सकता। इसलिए मेरा दायित्व बनता है, मैं गरीब समाज से हूँ, तो हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा समाज विकसित हो, इसलिए हमने इस उद्देश्य को बनाया है। अच्छा, कई अभी भी समाज में शिक्षा की कमी है। जिस तरह आपने पहले भी कहा, शिक्षा के क्षेत्र में आप ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। सर शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमने देखा है गांव साइड के लोग, जो देहात साइड के लोग हैं, आज भी हमारे समाज के बच्चे उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। सरकारी स्कूल में आधा दिन तक जो खाना पीने का प्रोग्राम चलता है, मिल डे वाला जो चीज़ चल रहा है, आधा दिन तक उनके शिक्षक
उनके बाकी के जो सहयोगी हैं खाना बनाने में रह जाते हैं, शिक्षा के नाम पर कुछ होता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बेसिक स्तर, शिक्षा का बेसिक स्तर पर हमारे समाज के लोग मजबूत हो जाएं, समाज के बच्चे मजबूत हो जाएं, ताकि आगे उनका उज्जवल भविष्य रहेगा। ऑल इंडिया दुसाध परिवार अपने समाज के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह संस्था को स्थापित किया है और लगातार निरंतर समाज को विकास में लगा रही है। जिस तरह सर अभी कई योजनाओं की घोषणा की गई है आपके मंच संचालक के द्वारा, तो सर उन सारी योजनाओं से जो सदस्य बनेंगे उनको लाभ हो पाएगा क्या? कुछ योजना बताने का काम करें सर। ये जो हमारे पास अभी हमने एक परोपकारी योजना बनाया है, ऑल इंडिया दुसाध परिवार के तहत परोपकारी सह सामाजिक सुरक्षा निधि सेवा योजना जी। सर हमारा समाज गरीब है। आज अगर कोई छोटी सी बीमारी होती है, हर्निया से लेकर अपेंडिक्स से लेकर कोई छोटी सी ऑपरेशन होती है, तो 25,000, 30,000, 40,000 के नीचे छोटी छोटी ऑपरेशन नहीं होती है। उसके लिए हमारे समाज के गरीब तबके के लोग ब्याज पर यहाँ वहाँ से पैसे कर्ज उठा करके जा करके काम करते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा, हमारे पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई, गहन चिंतन के बाद आदरणीय हमारे संस्था के मुख्य संयोजक आदरणीय दिलीप कुमार साहब पासवान, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर दानापुर रेलवे से संबंधित है, उन्होंने इस चीज़ को हम लोगों के संज्ञान में लाया। हमारी विस्तृत चर्चा हुई और उन्होंने कहा सर एक छोटी छोटी सी राशि अगर हम जमा करते हैं समाज के लोगों को मेंबर बना करके, तो अचानक अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो एक अमूल्य राशि हम इतना दे सकते हैं उनको मुख्य समय पर। ये एक कर्जा लेने से, किसी के साथ गिड़गिड़ाने से हमारा समाज बचेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस योजना में कम से कम हजारों संख्या में लोग अगर जुड़ें तो उनका काफ़ी लाभ होगा। इससे ऑल इंडिया दुसाध परिवार कोई बिजनेस करने नहीं जा रही है, समाज के विकास को धारा में जोड़ने के लिए कि समाज के विकास की धारा में हमारा समाज कैसे विकसित करे, इसलिए योजना लेकर के आई है। मैं समझता हूँ योजना हमारे समाज के लिए बहुत परोपकारी है। आज ऑल इंडिया दुसाध परिवार का महासम्मेलन हो रहा है रांची में, हटिया में, तो सर क्या योजना है? सदस्य बनने से क्या लाभ मिल पाएगा सदस्यों को? सर सदस्य बनने से लाभ होगा कि हमारे जो गरीब वंचित परिवार के बच्चे हैं जो आज शिक्षा से वंचित है, उन्हें समुचित शिक्षा कैसे प्राप्त दिया जा सके, ताकि वो मुख्य धारा में समाज के बीच में जुड़ सके और अपना भविष्य खुद तय कर सके कि हमें शिक्षा लेकर के आगे हमें क्या करना चाहिए। सदस्यता शुल्क क्या है सर? सर सदस्यता शुल्क कोई निश्चित नहीं है, जो जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति जिस तरह की है वो अपना दे सकते हैं। सदस्य बनने से लोगों को क्या लाभ होगा सर? सदस्य बनने से लाभ ये है कि हमें उन गरीब बच्चों को उन पैसे से शिक्षा प्रदान कर पाए, ताकि उनकी जो बेसिक नीड है, जो स्टेशनरीज है, उनकी जो बेसिक ज़रूरत है, उनको पूरा कर सके बच्चे। जी जी। जिस तरह अभी के अधिकारी ने बताया कि सर उसमें मरणोपरांत भी कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी, या फिर एक्सीडेंट में कुछ सहायता मिलेगी, या फिर किसी परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो आर्थिक मदद मिलेगी सर। उसकी एक योजना हम लोगों ने बनाया है, एक तरह से इंश्योरेंस की तरह है। 100 रुपया उसका सदस्यता शुल्क 250 है और 100 रुपया उसका मंथली है कंट्रीब्यूशन। अगर वो 18 महीने तक देते हैं तो उसकी जो निश्चित राशि जो हमारे योजना में दी गई है उन्हें प्रदान किया जाएगा, चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे मेडिकल हो, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया हो या अचानक उसकी मृत्यु हो गई, तो उनकी राशि निर्धारित है, उस हिसाब से उनको मिलेगा, क्योंकि उनको 18 महीना उसको चलाना पड़ेगा। सर बतौर मुख्य अतिथि आपने ऑल इंडिया दुसाध परिवार में आया, क्या क्या इसकी योजनाएं हैं सर, क्या क्या फंक्शन है इसका? समाज के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, खासकर गरीब बच्चों को आगे पढ़ाई लिखाई की प्रोत्साहित करना है, जो गृहिणी है उनके लिए सिलाई कढ़ाई सुविधाएँ प्रदान करना, ये समाज के लिए काफ़ी योगदान मूल्यवान है। और मैं चाहूँगा किसी तरह वो समाज के काम के लिए आगे बढ़ के काम करें, और हम सभी का भी दायित्व है कि इनको हम लोग सहयोग करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनको प्रोत्साहित करते हुए आगे और बेहतर से बेहतर काम करें। जी सर, समाज में अभी शिक्षा की बहुत कमी है सर, उस पर फोकस करने का जहाँ तक मुझे लगता है करना चाहिए सर। बिल्कुल, ये ट्रस्ट भी उसी दिशा में काम कर रही है कि जो वंचित समाज हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनको बेहतर शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें, मेरी शुभकामना है इस काम में वो बेहतर से बेहतर करें। सर पूरा परिचय सर बता दें प्लीज़। मैं सुनील कुमार, मैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा और कौशल निदेशक कौशल विकास। हमारे साथ राजकुमार पासवान जुड़े सर, जिस तरह से आज तमाम जो खचाखच हॉल भरा हुआ है, आज दुसाध सम्मेलन आप लोग करा रहे हैं सर, उद्देश्य क्या है इसका? सर इस ऑल इंडिया दुसाध परिवार का उद्देश्य है समाज के गरीब बच्चे को शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के माध्यम से विकास के रास्ते को तय करना, मुख्य उद्देश्य यही है। जी जी जी।
कई वक्ताओं ने कहा कि हमारा समाज अभी भी पीछे है शिक्षा के क्षेत्र में। जिस तरह शिक्षा का अलग आपका ये संगठन लगातार जलाने का प्रयास कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर इसमें? सर, ये संगठन ऑल इंडिया दुसाध परिवार लगातार गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से, और मैं इस संगठन का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते लगातार पिछले 5 सालों से अपने घर पे भी और कई जिलों में प्रगतिशील शिक्षा केंद्र के माध्यम से बच्चे को लगातार पढ़ाने का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी शिक्षा की ज्योत से समाज का आज भीड़ आपके सामने जो इकट्ठा हुई है, उसका मुख्य अमृत मंत्र यही है, समाज को जोड़ो, पढ़ाओ और लोगों को एक करो। मुख्य अतिथि महोदय जोरदार तालियों से श्री सुनील कुमार जो हमारे बेटे बच्चे उनके कार्यक्रमों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज की रूपरेखा का स्वर्णिम अक्षर से लिखने का एक सौभाग्य प्रदान करते हुए ठीक है, चलिए थोड़ा पीछे हो जाइएगा। हेलो, चारों तरफ खुशियों की लहर हर तरफ चलता गुनगान रहे। चारों तरफ खुशियों का स्थापना आज के दिन से होने जा रहा है और दुसाध परिवार के माध्यम से आदरणीय मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार जी एवं श्री गोरख पासवान जी एवं धन्यवाद मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय, साथ ही कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय, एक जोरदार तालियां। हमारे ऑल इंडिया दुसाध परिवार ट्रस्ट के मुख्य हमारे अविस्मरणीय पल हम सबों के लिए उनका स्वागत हमारे तरफ से करते हुए मान्यवर जो संस्था है सर का पैर हाथ पकड़ो गाला हो जाएगा
चलिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में इतने दूर से भी लोग पूरे टीम के साथ बनाए हैं। किस्सा बन जाता है। कहते हैं खूबसूरत सा एक पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदरणीय श्री सुनील कुमार साहब, IAS डायरेक्टर कम CEO झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी एंड डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बलिया के पूर्व विधायक जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, कई गणमान्य सज्जनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे मंचासीन श्री गोरख पासवान जी, बलिया के पूर्व विधायक, उनके भी जोरदार तालियों से स्वागत किया। जोरदार से ताली बजाएंगे, खुद के स्वागत में एक जोरदार तालियों से